हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो आई एम फीलिंग सो मच बेटर टुडे। तो मैंने बोला चलो आज बना ही लेते हैं कैसे भी भालू अपी वाला रिएक्शन। बिकॉज दो व्लॉग्स का मैं बनाना मैंने सोचा था साथ में बनाऊंगी, बट तीसरा भी आ गया है। एंड द आयरनी इज़ कि मतलब व्लॉग मैंने जब यूट्यूब खोला तो उसके व्लॉग से पहले सुबह में आज मैंने जब खोला तो मुझे कॉफ़ी भी का पहले वो आ गया था यूट्यूब पे ये वीडियो का। तो मैंने बोला ये कॉफ़ी वीने सबा का क्यों डाला हुआ है, बिकॉज नॉर्मली वो तभी डालती है जब उसका नया व्लॉग आता है। तो दैट्स व्हेन आई फिगर आउट कि ये कोई नया व्लॉग आ चुका है and उसका उसने डाला है, मतलब कि इतना डाउन जा रहा है उसका चैनल। बट फिर भी मैडम ने शी मतलब मैनेज कि एक हफ़्ते में उसने कहा कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी और ये वो सब ड्रामा। एक हफ़्ते भी नहीं हुआ है, तीसरा व्लॉग भी आ चुका है। बिकॉज़ मैं सिर्फ यही वीक एक था जो थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रह पाई थी बिकॉज ऑफ माई थ्रोट। तो भाई तीसरा व्लॉग भी आ गया है एंड भी मैं दो व्लॉग्स मेरे बाहर रह गए। तो ये वीडियो में आई ट्राई, प्रॉबेबली हो सकता है शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आई जस्ट ट्राई कि दोनों व्लॉग्स इसमें कवर हो जाए। तो बात स्टार्ट करते हैं वो जलेबी वाला व्लॉग। अभी ऑब्वियसली आप लोगों को लगा होगा कि कितना पुराना व्लॉग है, बट नहीं, एक पहले ही वाला है जिसके अंदर शुरू में ही व्लॉग के सनी जाता है, वो जो गुटका किंग है, वो जाता है लाने के लिए जलेबी। अगर आपने नोटिस किया है, आई डोंट नो मीन इफ़ दिस इज़ नोटिसेबल और वट एवर, बट जितना वो खुद डाइट कर रहा है ना, मतलब वर्कआउट एकदम जैसे क्या बोलते हैं उसको, रिलीजियसली वो वर्कआउट कर रहा है, रिलीजियसली वो बिल्कुल मतलब डाइटिंग भी एकदम वैसे फॉलो कर रहा है, अपनी डाइट, अपनी प्रोटीन, अपना हर एक चीज़। अगर आप देखोगे तो वो कुछ भी अनशन नहीं खाता है, मतलब काप्स तो उसने खाने मुझे लगता है बंद कर दिए। इवन आई थिंक वो रेस्टोरेंट में उसको ये लोग ये उसको मतलब समझ में आ गया कि घर में बहुत तेलम तेल खाना बनाते हैं। तो उसने कोई एक तो व्लॉग में उसने दिखाया कि वो रेस्टोरेंट में बैठकर वो उसका चिकन खा रहा है, मतलब रोस्टेड या वट एवर ग्रिल्ड। जितनी रिलीजियसली वो फॉलो कर रहा है ना डाइट, उतना ही वो जंक और ये सारा कचर पट्टी वो भालूपी को खिला रहा है। मतलब कि जलेबी बोलो या इससे पहले वाले व्लॉग में गुलाब जामुन, आई मीन इट वाज लाइक खुद डाइट कर रहा है। और इन लोगों को ये, और भालू अपी को तो कर ही रहा है मोटा, बट उसके सारे फैमिली को भी मतलब वो इतने सारे लेकर आया था कि सारे पूरा खानदान मिलो, तुम लोग सारे के सारे बैठो और ये लोग मोटे होते जाओ। एनी हाउ फिर आ जाता है जिम पोजेस। अरे भाई साहब, मुझे लगता है ऐसा ना शायद से मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट जब ये शुरू में आई थिंक वो 7-11 वाला जिम इन्होंने ज्वाइन किया था ना, जिसके अंदर भालू अपी की शादी से पहले भालू अपी, शोएब, दीपिका, ये लोग सारे जब वो वाले जिम उन्होंने ज्वाइन किया, वहाँ पे शायद शोएब ने ऐसा कुछ एक वीडियो बनाया था जहाँ पर उसने पोज कर के, मतलब वो जो वर्कआउट करते हुए किसी ने उसका वीडियोस निकाले थे। तो यहाँ भाई साहब ने भी हर अपने सारे पोजेस में अपना वर्कआउट दिखाया। फिर आता है वो पुदीने वाला नहीं, पुदीना वाला रायता का पूरा स्टोरी। बाप रे, मतलब कि इट वाज लाइक जैसे कि वो पुदीने का रायता नहीं हो गया हो, पता नहीं क्या हो गया हो। एंड एक, जहाँ तक मेरी समझ है, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो ये हर रोज़ ही बनता है। मतलब अगर आप कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी आप जाते हो, आई डोंट नो अभी दूसरे रेस्टोरेंट्स का, मैं बिकॉज मैं ज़्यादातर मुगलाई खाना खाने यूजली जाती नहीं हूँ कहीं और, एक्सेप्ट उस्तादी। सो जहाँ तक मुझे याद है, उस्तादी में तो आप पहले ही बैठो तो वो चटनी ला कर दे देता है। तो वो मेरे हिसाब से तो हर नॉर्मल रेस्टोरेंट में वो पुदीने वाला जो है, वो ग्रीन कलर का चटनी, वो होता ही होता है। सो आई एम अनश्योर कि अगर इतना उसको खाने का मन था तो वो रेस्टोरेंट में से थोड़ा मंगवा लिया होता, बट पता नहीं वो कंटेंट बनाना था या क्या था, आई हैव नो आइडिया। एंड देन वो उसके बाद वो खाती भी है उसको, क्या बोलते हैं वो जो रायते को, और ऐसा गंदा सा मुंह बनाती है, पता नहीं कैसा बना, अच्छा बना नहीं बना। मुझे लाइक कि अरे ये इसके साथ खाया भी जाता है क्या। अब उसके बाद आते हैं वो जो अम्मा जी है उनके बैग के ऊपर, कि अम्मा ने इतना सारा सामान जमा कर लिया है कि अब जो सूटकेस लेकर आई है वो भी भर गया है। तो अब वो अपने हैंड बैग के अंदर सामान डालती है सारा कुछ। तो अब वो सामान इतना भर दिया था उसमें भी, उसकी भी चेन टूट गई। फिर अम्मा का बैग रेड होता है कि अरे क्या क्या सामान है, कुछ चोरी तो नहीं कर लिया या पता, बिकॉज वो मैंने सुना है कि कोई तो किसी ने, जो उसका कोई कज़न है, उसने अम्मा का स्टिंग ऑपरेशन किया हुआ था। और
वो जो अम्मा जी है उन्होंने कन्फेस किया था कि वो जो उसको मर्जी होती है वो उठा के ले आती है। फिर उसके बाद पूरे ब्लॉग में तो बस बीमारी बीमारी बीमारी, मतलब एक सीन में कभी वो फ़नी बीमार हो जाता है, कोई सीन में शालू अपी बीमार हो जाती है। बस दोनों बीमार ही हो रहे थे। कभी किसी का बीपी डाउन हो जाता है, कभी किसी का बुखार जैसा लगने लग जाता है। वो पूरे व्लॉग में दोनों ने यही पकड़ लिया नया कंटेंट कि कुछ नहीं है तो लेट जाओ और बोल दो हम बीमार हैं, हमें कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर एक इंटरेस्टिंग सीन आता है। ये लोग कुछ तो खा रहे होते हैं, ये मुझे याद नहीं है क्या खा रहे थे, बट कुछ तो ये लोग खा रहे थे एंड उसमें वो कहती कि ये आरती की मम्मी ने भेजा है, जो भी वो आई थिंक फरसान या कुछ ऐसा कुछ टाइप का था वो। तो कहती है कि वो कहती है अरे उन्होंने वो नहीं भेजा अचार। तो कहती है कि नहीं इतना ही भेजा ये वो। तो कहती है उनको बोलना थोड़ा भेजने के लिए, यानी कि ये शालू की अम्मी बोल रही है। तो वो कहती है हाँ अब बोल दो व्लॉग में। तो अब वो अम्मी कहती है हाँ आरती की अम्मी प्लीज़ थोड़ा और भेज देना, सीरियसली और बना के भेज देना। मतलब क्या है ये, हर किसी से बस चीज़ें मांगते ही रहते हो। तुम लोग ने कभी बताया हमें कि तुमने कुछ चीज़ आरती को दी है? इनफैक्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट किसी को भी कुछ चीज़ दी है? बिकॉज बहुत सारे लोग इनको गाँव से भी चीज़ें भेजते रहते हैं, बट हमने इनको कभी नहीं देखा कि ये कुछ कभी लेकर जा रहे होते हैं। सुबह में अगर शाम में जाना होगा तो सुबह में तो इनकी पैकिंग स्टार्ट होती है, जिसके अंदर भी इनको बाहर जाना होता है अपना ही सामान ख़रीदने के लिए। और फिर उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन होता है, मतलब इट वॉज डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। वो कुछ सामान लेकर आते हैं, दिखाते हैं हम ये लेकर आए हैं, उसमें से जो ये है गुटखा किंग वो जाकर नीचे से आता है बैग लेके। सो बेसिकली उन्होंने उस अम्मा जी के लिए नया वाला बैग लिया। अब आई थिंक वो बैग की सिर्फ चेन थोड़ी कुछ ख़राब हो गई थी, जो आई थिंक वो जो रिज़ा है उसने वैक्स या कुछ उसने शायद लगाया, तो आई थिंक उसने वैक्स ही बोला, कैंडल बोला था, तो उसने शायद वैक्स लगा कर उसको स्मूथ कर दिया था। एंड शी वॉज़ लाइक एंड आई मीन येस, ये बात ये व्लॉग में भी आपको दिख कर आएगी कि वो जो अम्मा जी है वो बहुत बायस है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर। बिकॉज जैसे ही रिज़ा उसको कहती है ना ये तो मैंने ठीक कर दी, तो वो उसको कहती है तने, यानी कि उसको था कि अच्छा तूने ठीक कर दिया, अच्छा ठीक है, मतलब देयर इज़ नथिंग। और अगर यही चीज़ भालू अपी ने बोला होता ना कि मैंने तुम्हारी चेन ठीक कर दी, तो वो फ़ौरन उसको दुआएं देने लग जाती, उसको जाकर पप्पियाँ देती करती। बट जब रिज़ा ने बोला कि ये मैंने ठीक कर दिया तुम्हारा कैंडल लगा कर, तो उसे कहती है बस तने, देयर वाज नो रिएक्शन एट ऑल। फिर वो गुटखा किंग जो है ना वो नीचे से बैग लेकर आता है और वो उसके ऊपर वो बैग फेंक देता है, विच वॉज आई वॉज लाइक सीरियसली, मतलब ऐसा जो हरकत उसने की है अपनी नानी के साथ, मतलब और उससे भी शी डिडंट रिएक्ट और एनीथिंग। एंड द थिंग इज़ दैट कि तुम रीटेक्स भी करते रहते हो एंड ऑल ऑफ दैट, या तो तुम रीटेक कर लिए होते या इस सीन को तुमने काट दिया होता, बट वो भी कुछ कम नहीं है। उसको ऐसा है कि भाई सबको तुम गालियाँ दे दो सिवाय मेरे, मैं अच्छी दिख जाओ, इसीलिए वो एडिटिंग खुद ही करती है, किसी और को एडिटिंग करने वो देती नहीं है, बिकॉज उसको पता है जहाँ कोई और एडिटिंग करता है ना उसकी पोल खुल जाती है। तो वो उसके ऊपर वैसे बैग फेंक देता है। अब कोई गुटखा किंग से जाकर पूछे कि क्या ये हरकत जो उसने की है वो अपनी माँ के साथ ये हरकत कर सकता है? फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ, भूपी या खाला वड़ेवर, उनके साथ वो ये हरकत कर सकता है? नहीं। और उसके बाद उसके बाद वो बैठकर फजूल सी बातें कि हमें फ़्लैट क्यों ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है 3 साल बाद मिलेगा, ब्ला 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 ब्ला। एंड उसके अंदर भी थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया कि लोग बता रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में नहीं लेना चाहिए, फ्रॉड होता है, बट ये जो बिल्डर है बहुत ट्रस्टवर्दी है और ये वो सब। सो इनडायरेक्टली उसकी फिर प्रमोशन हो गई बिना फ्लैट दिखाए भी। और थंबनेल में भी ये वाला जो बिट था उसका फ़ोटो, जब मैंने देखा था ये व्लॉग तब ये वाला फ़ोटो था जहाँ पर दोनों बैठ के ज्ञानबाजी कर रहे थे, और थंबनेल में भी यही लगा हुआ था। तो अभी अगर थंबनेल चेंज हो गया होगा तो आई डोंट नो, बट ये वाला उन्होंने जब डाला था थंबनेल, सबको ऑब्वियसली ये लग रहा होगा अरे ये लोग बैठ के शायद अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर रहे होंगे। जहाँ तक मैं समझी हूँ
शायद से ये प्रेग्नेंट नहीं है। और अभी के भी व्लॉग में कोई कह रहा है कि वो जो उसके पेरेंट्स आए हैं वो शायद उनकी प्रेगनेंसी अनाउंस करने के लिए आए। और ये आई थिंक ये एक ही टॉपिक है जिसके ऊपर अब सबकी ओपिनियंस चेंज हो गई है, बिकॉज मैं एक दूसरे पॉडकास्ट को मैंने रिसेंटली में मैं सुन रही थी, तो वो भी कह रही थी, मतलब पहले वो कह रही थी कि वो शायद प्रेग्नेंट है, एंड उसके सारे जो उसके व्यूअर्स हैं उन्होंने सबने मैसेज किया कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है, एंड वो सिर्फ ऐसे ही नाटक कर रही है। और अब जो कॉफ़ी भी है वो अज्यूम करिए वो प्रेग्नेंट है, दूसरे अज्यूम करें वो प्रेग्नेंट नहीं है। मेरा तो मिक्स रिएक्शन है, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बिकॉज पहले शी वॉज एक्टिंग लाइक शी वॉज प्रेग्नेंट, नाउ शी इज़ नॉट एक्टिंग एनी मोर लाइक शी इज़ प्रेग्नेंट। बट in my head I just feel कि if she is not, then she should start working out and not just sit and eat. तो आई डोंट नो, मतलब अगर अभी आपका हो गया है प्रोसेस एंड वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, या जो भी XYZ आपका अगर या कोई प्रोसीजर आपके ऊपर हुआ था या वट एवर, अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो आई डोंट नो, मतलब बहुत ही ये एक रीज़न की वजह से मुझे लगता है शायद वो प्रेग्नेंट होगी। दैट्स द रीज़न शी इज़ नॉट गोइंग टू द जिम, एंड वो सिर्फ नीचे टहलने चली जाती है रात में। बट मतलब और अगर बट वो द थिंग इज़ दैट कि जो उसकी चाल है, क्या बोलेंगे, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, चाल ढाल, जैसे हाथ अंदर करना और दुपट्टा पूरा ऐसे लेना, बार बार पेट छुपाना एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज उसको पता है कि हर कोई स्पेकुलेट कर रहा है। तो आई थिंक शी इज़ जस्ट गोइंग अलॉन्ग विथ इट, बिकॉज वो 4 महीने से या 2-3 महीने से जो भी वो उसकी वही सेम फिगर भी है, और वही सेम उसका क्या बोलेंगे पॉस्चर, वॉक एंड एवरीथिंग वो ट्राई करती, मतलब वो ऐसा हो गया है शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू लुक दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। मतलब अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो उसका जो इतना वेट है, टू बी ऑनेस्ट पता ही नहीं चलेगा उस ओवरसाइज कपड़ों में कि कब उसके 8th मंथ भी हो जाएगा, बिकॉज वो ऐसे ओवरसाइज कपड़े पहने हुई है, एंड ऐसे बम्प भी नज़र नहीं आता है। बम्प भी आई थिंक फर्स्ट प्रेगनेंसी में 5वें-6ठे महीने में थोड़ा बहुत बाहर आता है नॉर्मल से। तो आई डोंट नो उसका क्या सीन है, वो तो इट्स लाइक शी इज़ जस्ट फेकिंग इट ताकि लोग और स्पेकुलेट करें। बट द थिंग इज़ दैट कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं नज़र आ रहा है, मतलब थोड़ा तो कुछ होना चाहिए ना, प्रोग्रेस नज़र आना चाहिए। तो ओनली रीज़न मैंने बोला जो कि मैं एज्यूम कर रही हूँ इज़ बिकॉज शी इज़ नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज उसकी जिम की मेम्बरशिप है, प्लस सनी भी जाता है, तो वो डाइट और वो नहीं कर रही है। तो आई डोंट नो। और आप उसको देखो तो जब वो खाना, मतलब एक तो इनके घर में मुझे ये समझ में नहीं आता सब साथ में बैठ के क्यों नहीं खाना खाते हैं। कभी कोई खाना खा रहा होता है, कभी कोई चाय पी रहा होता है, कोई भी टाइम पे कुछ भी हो रहा होता है। तो या तो मुझे लगता है कि बाकी सारे खाना खा लेते होंगे और ये इसका अलग ही टाइमिंग चलता होगा। एनी हाउ यहाँ पर वो वाला फर्स्ट जो व्लॉग था वो ख़त्म हो जाता है जहाँ पर ये लोग घर की बात करते हैं एंड एवरीथिंग। फिर सेकंड व्लॉग आता है। अब सेकंड व्लॉग जहाँ तक मैं समझी हूँ वो ये है कि उसने जब कहा ना कि सब ने मना लिया है रजब के कुंडे एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझको लगता है कि उसने अगेन वही नौशीन और ये लोग का, सुफियान लोग का व्लॉग देखा होगा। इनके अलावा आई हैव नो आइडिया और कोई मुस्लिम व्लॉगर्स है जो रेगुलरली ये सब डालते हैं एंड एवरीथिंग। आई हैव नो आइडिया, सो आई कांट कमेंट। अगर आप लोग किसी को जानते होंगे ऐसे प्रॉब्लमेटिक वालों को, आई वुड लाइक टू रिव्यू द प्रॉब्लमेटिक कंटेंट एंड नॉट द गुड वंस, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर किसी का 80% कंटेंट भी अच्छा है और उसमें से सिर्फ 20% प्रॉब्लमेटिक है, वी कैन स्टिल गिव देम दैट डाउट, लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट कि चल ठीक है थोड़ा बहुत तो व्यूज़ के लिए आप कर लेते हो। बट जिनका पूरा का पूरा 90-95% ही व्लॉग प्रॉब्लमेटिक हो, ऑब्वियसली उनको स्क्रूटनाइज करना ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं, ये पूरा व्लॉग वॉज अबाउट दिस। उसने ये टॉपिक पकड़ लिया कि रजब के कुंडे सारे कर रहे हैं लोग, तो अब हम भी ये करते हैं, और पूरा व्लॉग इसी के अराउंड बनाया। बीच बीच में दूसरी चीज़ें हुई हैं बट पूरा अराउंड इसी बनाया। अब ये जो रेहान रज़ा वाला सीन हुआ ना, उसके बाद शी वॉज़ वेरी स्मार्ट। उसने क्या किया, उसने रेहान को लेना बंद कर दिया, रज़ा को भी बहुत कम, इन दोनों बच्चों को लास्ट 2 व्लॉग्स में से तो हार्डली लिया है, बिकॉज वो जो रेहान वाला सीन हुआ था उसके बाद। अब कहती है कि सबने मना लिया रजब का तो हम भी करते हैं, एंड देन शी लाइक ये फेस्टिवल है। अब
सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोगों ने उसी के व्लॉग के नीचे मैंने चेक किया, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर शी इज सिटिंग एंड शी इज एक्सप्लेनिंग द होल थिंग, व्हाट डू पीपल हैव टू से अबाउट दिस, बिकॉज आई डोंट डू इट. सो आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लोग ये क्या फेस्टिवल है एंड हाउ आर पीपल कंसिडरिंग इट एज अ फेस्टिवल. तो बहुत सारे लोगों ने उसको ये भी कहा कि ये शिर्क है, और इनफैक्ट आई थिंक कॉफ़ी भी और किसी और के भी मैंने वीडियो में ये रिएक्शन में मैंने सुना था, वेयर दे वर लाइक दिस इज़ नॉट राइट एंड ऑल ऑफ दैट. सो मैनी आई थिंक दे ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम द कॉमेंट्स ओनली. तो उसके कॉमेंट्स में तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं विद हु आर नॉट रियली सपोर्टिंग इट. तो आई डोंट नो, मतलब बिकॉज यूजुअली ये लोग हर चीज़ पीपल प्लीज, दीज आर वेरी बिग पीपल प्लीजर्स, एंड वो लोग वही करते हैं जिससे लोग खुश होते हैं. तो या तो ऐसा होगा कि जहाँ से इसने देखा कि सब कर रहे हैं, बिकॉज उसको जो खीर पूरी एंड ऑल तो पिछले 2-3 व्लॉग से आ रही है. इफ़ यू रिमेंबर, वो जो रात में बेड पे बैठ कर खा रही थी खीर पूरी एंड ऑल, तो तब नहीं उसको याद आया. अब उसको याद आया जब नौशीन के घर पे हो गई एंड निदा लोग ने भी वो कंटेंट डाला. तो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, तो उससे बैठ के सारा फेस्टिवल का क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ये ऐसा फेस्टिवल है, दुआ करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ बोला. बट उसकी कोई एसेंस या उसका कोई रीज़निंग, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि अभी अगर हज का टाइम है तो आप उनका एक रीज़निंग होता है कि वाई डू वी स्लॉटर एनिमल्स, जैसे कुर्बानी का एक एक्सप्लेनेशन है दैट वाई इट हैपन, क्योंकि कुर्बानी मांगी गई थी एक टाइम पे. तो ये मतलब अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन करना था तो शी शुड हैव एक्सप्लेन, बट आई डाउट कि उसको खुद को भी पता होगा. यहाँ पर उसके लिए ऐसा है कि जहाँ खाने पीने वाला आ जाता है ना मामला, फेस्टिवल उसको भी बना देती है. एक तो बिकॉज इट्स नॉट अ फेस्टिवल, उसको खाने पीने को मिल जाए बस इसको मना लो, मतलब इट्स लाइक अपनी मर्ज़ी से जो करना है वैसा कर दो. सो यस, तो वो सब किया एंड मैं वही बता रही थी. अब उसके बाद उसकी मदर जो है वो बासी खाना उठा के ऊपर लेके चली जाती है, मतलब खाना भी नहीं बनाया उनकी अम्मी ने. शी इज़ लाइक कि हाँ ये कल बना था, ये कल मैंने पनीर दे दिया था, तो अब आज जो है कल का मैं सालन ले जाकर दे रही हूँ. और वही सेम एक खीरा है जिसको काट के वो लोग हर रोज़ वही खीरा ही दे देते हैं सैलेड के नाम पे, और रोटियां तो ऊपर बन जाती हैं. फिर उसके बाद वो जो है हमारी छोटी सी पापा, उसको अम्मी निकाल के कपड़े देंगी, अम्मी उसका गीज़र ऑन करेंगी, अम्मी उसका पानी भरेंगी. बस अम्मी को ले जाकर उसको बाथरूम में बैठ कर नहलाना बाकी रह गया है, बिकॉज़ ये बहुत छोटी सी बच्ची है. वैसे वो अपने आप को समझती है छोटी बच्ची, बट ये अब तो मतलब शी स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो लाइक एवरीबडी नीड टू जस्ट डू एवरीथिंग फॉर हर, विच वॉज मतलब देख कर ऐसा लग रहा था कि माई गॉड इसकी अम्मी. और फिर बाद में वो व्लॉग में भी दिखा रही है कि अम्मी कपड़े निकाल रही हैं. अम्मी ने फिर वो व्लॉग में ले भी रही है, अम्मी आपने मेरा पानी खोल दिया नहाने का, बट आपने गीज़र तो ऑन ही नहीं किया. तो ये आपने व्लॉग में भी लिया है अपनी अम्मी के कारनामों को. अम्मी ने 4 काम किए, वो भी सारे ऐसे ही किए. फिर उसके बाद जो बेटी खाला है, हैट्स ऑफ, ये वाला जो पूरा वीडियो था ना, इसलिए मुझे इसके ऊपर बनाना था रिएक्शन, बिकॉज ये वाले वीडियो में मुझे ऐसा लगा है कि बेटी खाला ने भिगो के मारा है, मतलब इनडायरेक्टली. तो यहाँ पर जहाँ अम्मी नीचे बैठ गई ना, तो उसने कहा कि ये जो नीचे बैठ गई ना तो बहुत देर तक बैठ सकती है, उठेंगी नहीं. शी मेंट टू से कि अच्छा अम्मी के पैर नहीं दुखते या व्हाटएवर शी मेंट, बट शी वाज लाइक कि वो बैठ गई है ना, अब उठेंगी नहीं, वो 2-3 घंटे तक नीचे बैठी रहेगी. फिर एक और जगह पे उसने एक तो वो लास्ट वाला पार्ट था जहाँ पर बेटी खाला को वो काम का बोला था. चलो वहाँ पर भी हम लोग आएंगे, लेट्स गो सीरीज़ वाइज. फिर कपड़े निकाल लिए अम्मी ने. फिर कहती है मैं शार लूँगी, अभी मैं शार लेने जा रही हूँ. शार, नॉट शावर, शार, शी इज़ गोना टेक अ शार. अब उसके बाद जो है शार ले लिया है, बाल धो लिए हैं, बिकॉज प्रमोशन करना है. तो थोड़ा सा आई थिंक ये वाली वीडियो शायद उनको मुझे किसी ने बताया कि ये जो प्रमोशनल वीडियो जो लोग डालते हैं ना, ये उनको पहले बनाकर ब्रांड को भेजनी पड़ती है फॉर अप्रूवल, एंड देन व्हेन दे अप्रूव दैट वीडियो दे हैव टू पुट दैट वीडियो इन देयर व्लॉग्स. सो
मेरे ख्याल में वो अप्रूवल के लिए देना था, तो उसने बोला ज़रा साफ़ सुथरी तो बनूँ मैं। तो शार ले लिया उन्होंने और फिर उन्होंने वो वीडियो बनाई है। अब वो वीडियो में वो लगा रही है सिरम, सेम सेम निदा पार्ट 2, बैंगल हाथ में जो पहनी है उसको हिलने कोई जगह नहीं है, जहाँ पर उसको पहना है ना वो वहीं फिट है। मतलब अगर आपने ब्रेसलेट भी पहना है, अगर वो बैंगल नहीं है, इट्स लाइक अ ब्रेसलेट बिकॉज वो कड़ा टाइप ब्रेसलेट होता है यार, उसको भी तो जगह चाहिए होती है ना, थोड़ा सा हाथ में आगे पीछे तो है नहीं, वो जहाँ पर पहना है ना वहीं फिट पहना है उसने बिल्कुल। इतने उसके हाथ मोटे हो गए और इनको, और फिर भी ये लोग पहने हुए हैं दोनों ने भी, वहाँ उसने भी यहाँ इसने भी, दोनों का मुझे लगता है वेट सेम ही हो गया होगा अब तक तो। एनी हाउ फिर पूरा फैमिली काला दुपट्टा, रिज़ा, अम्मी, ये भालू अपी, तीनों काला दुपट्टा, किसी ने सर पे पहना किसी ने गले में पहना है, तीनों काला दुपट्टा पहनकर पूरा गैंग, काला दुपट्टा गैंग इज़ गॉन टुवर्ड शॉपिंग। टोस्ट बटर और पता नहीं फ्रूट्स और क्या क्या ख़रीदने ये लोग सारा शॉपिंग करने चले गए। फिर उसके बीच में आ जाता है कि अरे पापा नीचे आ गए हैं, तो हमें भी घर जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा बिकॉज पापा नीचे आ गए। तो फिर घर में ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और पापा ने भी सरप्राइज़ दे दिया होगा, और फिर पापा ने सोचा होगा कि अरे या तब ऊपर शायद नहीं होंगे शोएब दीपिका, तो या बच्चा नहीं होगा बिकॉज शोएब दीपा नहीं हो तो बच्चा भी सारे पता नहीं होगा, तो वो बोर हो जाते होंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो नीचे आकर टाइम पास कर लेते हैं। उनको तो पता है ना नीचे उनके घर में हर दफ़ा मेला ही लगा रहता है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, मतलब इट्स लाइक अ एंटरटेनमेंट जोन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। एनी हाउ फिर उनके पापा नीचे आ जाते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, बट ये लोग होते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या करती है फिर अम्मी, हाँ तो फिर अम्मी इज़ लाइक कि फिर उसके बाद वो जो पापा बैठे हैं वो अपना वहाँ पर नीचे भी उनको टीवी लगा कर दे दिया, और ये मैडम वहाँ बैठकर खा रही है, और वहाँ से थोड़ा बहुत उन्होंने क्लिप ले लिया। फिर उसके बाद एक कोई तो सीन होता है कि अभी आई याद नहीं आ रहा मुझे स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये टॉपिक, कि किचन में से सारी चीज़ें चोरी मतलब गायब हो जाते हैं और ये वो सब करके। तो उसमें भी बेटी खाला अम्मी जो है वो बेटी खाला को कहती है कि मैं इसको सॉरी बोलूँगी। तो बेटी खाला उसको कहती है ठीक है फ़ाइन, अगर ये चीज़ हो गई ना तो तुम जो है तुम मेरा सारा उस दिन तुम सारा काम करोगी, मैं बैठी रहूँगी। तो मतलब उसने भी ऐसा उसने कहा मुझे सॉरी मत बोलो, तुम ये काम करो, मतलब उसको भी पता है कि ये तो इसके लिए इम्पॉसिबल है। अब नॉर्मली अगर आपको किसी को कुछ चैलेंज देना होता है तो आप वही ट्राई करते हो ना कि भाई उसके लिए क्या मुश्किल है, आप वो उनको दो। तो यहाँ पर भी बेटी खाला ने स्मार्टली पे किया, उसने कहा कि तुम सारा दिन काम करोगी, बिकॉज उसको पता है कि ये मैडम से काम तो होने से रहा। और बेटी को भी बोला कि तुम भी यहाँ बैठी रहोगे उस दिन, जिस दिन ये जो भी ये चैलेंज जो इनकी अम्मा है वो करेगी, उस दिन तुम भी बैठी रहोगी, बिकॉज़ उसको भी पता है कि ये जो छोटी सी बेबी है, छोटी सी पापा उनके घर में, उसको उसी का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो उन्होंने भी कहा कि जब तुम बैठी रहोगी ना तब तुम्हारी माँ काम करेगी यहाँ पर। एनी हाउ फिर उसके बाद यही सारा कुछ ड्रामा वामा चल रहा होता है। फिर उससे तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर चालू आपी की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो नया ड्रेस वेस पहनती है, खुद भी अपने लिए बेज कलर का ड्रेस लेकर आती है, मदर के लिए दूसरा कलर का ड्रेस लेकर आती है, और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो सारा वार्ड खोला ये वो सब, मतलब दैट वाज नॉट मतलब देयर वाज नथिंग टू रिव्यू ऑन दैट, बट यही था कि भाई तबीयत ख़राब हो गई, और फिर उसके बाद वो सो गए और सुबह में उठ के नियाज़ किया। अब मुझे लगा था कि नियाज़ का जो प्रॉपर जो है वो शायद दिखाएगी और बताएगी एसेंस और जो भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो कल व्लॉग आया है उसके अंदर अब्रप्टली मतलब वो ख़त्म हो गया था पिछला वाला व्लॉग, और अब नया व्लॉग स्टार्ट हो गया है जिसके अंदर पिछले व्लॉग का कोई मेंशन नहीं है कि खीर कैसी बनी थी, खस्ते कैसे बने थे, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पूरा वो क्या बोलते हैं व्लॉग खींचा था कि ये डाल रहे हैं, हम जाकर ला रहे हैं, बिकॉज लाना भी इनको ज़रूरी होता है हर एक चीज़, तो हम जाकर ला रहे हैं, मंगवा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट इस वीडियो में देयर इज़ नो मेंशन कि खीर की शक्ल भी नहीं देखी हमने, खस्तों की भी शक्ल ऐसे देखी नहीं कि क्या बने थे क्या, सो वी डोंट नो। एनी हाउ दिस इज़ वेरी टेंस।
So thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe and comment below. Thank you.